ओम शांति। प्रेम का सागर। परमात्मा प्रेम का खुद भंडार है, प्रेम का सागर है। हर आत्मा के प्रति उनका अगाध प्रेम है, इसीलिए ही उनका कोई न शत्रु है न ही मित्र है। सर्वात्माएं उनको समान रूप से अति प्रिय है और वह सर्वात्माओं का अति प्रिय है। तो भगवान का प्रेम, वह हमें हर रिश्तों का प्रेम देता है। उनसे कभी आप माता के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, कभी साजन के प्रेम का अनुभव, कभी पिता के प्रेम का अनुभव, कभी दोस्त के प्रेम का अनुभव, कभी पुत्र प्रेम भी उनसे पा सकते हैं। तो ऐसे जब उनसे करेंगे ना, तो हमारा मोह, हमारा हमारा इस संसार से विरक्ति बुद्धि से अपने आप होता जाएगा। आनंद का सागर। परमात्मा को सच्चिदानंद सागर कहा जाता है। वह सृष्टि का पूर्ण ज्ञाता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसीलिए वह आनंद का सागर है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसको सुख और दुख से न्यारा भी कहा जाता है। आनंद आत्मा और परमात्मा दोनों का निजी गुण है। हम है ही आत्माएं आनंद स्वरूप, और परमात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप। परंतु आत्माएं देह अभिमान में आकर विस्मृत हो जाती हैं, और हमारे इस आनंद के गुण से जो हमारा पहला प्रकाश का शरीर बनता है, आनंदमय कोश। परंतु परमात्मा कब विस्मृति में नहीं आते, क्योंकि वे कभी गर्व से देह धारण नहीं करते हैं। इसलिए वो हमेशा आनंद का सागर है। दया का सागर। परमात्मा का कि प्राणी मात्र पर दया, और उसकी दया का भंडार कब खुटता नहीं है। इसलिए सर्व आत्माएं सदा ही उसकी दया का अनुभव महसूस करती हैं, उनकी दया की इच्छा रखती है। इसलिए उनको दया नदी निधि भी कहा जाता है, दीनानाथ भी कहा जाता है। क्या आत्माओं को दिखी दुखी होकर परमात्मा को फीलिंग आती है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो वह दया कैसे करता है? साकार ब्रह्मा बाप बाबा और निराकार परमपिता परमात्मा का पाठ साथ साथ चलता है। ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, अर्थात उनको सारे चक्र के दुख सुख का अनुभव है, और परमात्मा ज्ञान का सागर है। दोनों मिलकर सृष्टि के कल्याण का कार्य करते हैं। तो परमात्मा के महावाक्य है, मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही है पतित पावन, आकर पावन बनाओ। कैसे रहम दिल हूँ और फिर कैसे कालों का काल हूँ, वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। याद से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साकार बाबा 5 मई 2005, 5 मई 2005 रिवाइज्ड। तो आप सोचिए, ये भी एक मनन चिंतन का है विषय। खाना बना रहे हैं, सोचिए कैसे बाबा कालों का काल भी है तो रहम दिल भी है। कैसे, क्या रहम करते हैं वो? जब वो कालों का काल है तो उनसे तो डरना चाहिए, फिर उनसे प्यार क्यों करते हैं? और प्यार करते हैं तो फिर क्या वो हर टाइम हमें आ, ऐसे ही दया देता है, या कभी वो उपराम भी हो जाता है? क्या वो दुखी होता है हमें देखकर? क्या वो दुख सुख में आता है? तो ऐसे सोचे, इससे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आएंगे। पी लिए। असोचता निसंकल्प बीज रूप का गुण। परमात्मा असोचता है, हम आत्माएं भी असोचता है। लेकिन यहाँ जब शरीर में आती हैं तो पहले शुभ शुभ सोचती हैं, अपने शुद्ध गुणों के आधार से सोचती हैं। लेकिन फिर जब विकार आते हैं तो विकारों रूपी सोच हो जाती है हमारी व्यर्थ निगेटिव सोच। इसी को अब समाप्त करना है। तो अगर सोचने का भी कुछ मन है तो हम शुद्ध सोचें, और अगर सोचने का बिल्कुल भी नहीं है तो एकदम एक संकल्प में निरसंकल्प हो जाए। निरसंकल्प हो जाना मतलब न पास्ट का सोच रहे हैं, न पीछे का सोच रहे हैं, ना बैठ कर के फालतू खाली में निगेटिव सोच रहे हैं, है ना। खाली बैठे हैं तो भी कुछ खालीपना को भी कोई सोच घेर रही है। और ना कब क्यों कैसे वाले क्वेश्चन को सोच रहे हैं। देखिए 5 पॉइंट था, भूल गए। तो इसीलिए उसका रिवीजन जरूरी है कि क्या क्या सोचना नहीं है। तो निसंकल्प स्थिति ये नहीं कि एक भी सोच नहीं आए,
सोच आए लेकिन शुद्ध सोच आए। परमात्मा असोचता है, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं हमारी तरह सोचते रहता है, अभी ये करना है, अच्छा अभी थोड़ा देर खाना बनाना है, खाना में क्या बनाना है। नहीं, उसको जिस वक्त जो कार्य करना है करता है। तो ऐसा हमको अपनी स्थिति बनानी है कि साइलेंस की पावर से आएगी कि हम ऐसा कर अपनी स्थिति बना, जो करना है जाके कर दिया बस। निसंकल्प बीज रूप है, अर्थात उसको कभी किसी बात पर विचार करने की न आवश्यकता न करता है। वह जब ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है तो उसका संकल्प और कर्म साथ साथ ही होता है। सोचा घुसना है, घुस गया। ठीक है, सोचेगा ले जाना है सबको, 1 सेकंड में लेते जाएगा। तो ऐसे ही बाबा हमको भी कहते हैं, तुम्हारी सोच और कर्म एक होनी चाहिए। सोचा अभी करना है, सोच ही रहे, कर नहीं रहे। उनके द्वारा ब्रह्मा मुख से समय अनुसार सारा ज्ञान स्वाभाविक ही निकलता है, और समय अनुसार सारे कार्य स्वाभाविक ही होते हैं। तो हम भी करेंगे। अब पहले से हमको सोचना है, अरे हमको तो जाना है, ये करना है, और उसमें भी हम कुछ कुछ संशय लगा दे, पता नहीं कार्य होगा कि नहीं, पता नहीं खत्म कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। तो वो नहीं सोचता है भगवान, ना वो करना और सोचना उसका साथ साथ चलता है। अर्थात जैसे ग्रामोफोन पर चलते हुए रिकॉर्ड पर सुई की स्पर्श होते ही गीत बजने लगती है, ऐसे ही समय रूपी सुई अपने स्थान पर आने से परमात्मा के मुख से वह ज्ञान निकलने लगता है। इसीलिए उसको किसी प्रकार का चिंतन संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि वह जड़ है, वह भी चैतन्य बीज रूप है। इसीलिए तो ब्रह्मा तन से सारा ज्ञान सुनाता है। तो ऐसे ही हमको भी बनना है कि हम भी जिस वक्त जो करना है वो संकल्प आए और किया। बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, अपने आप को ऐसा बनाओ, ये सारी शक्तियों से आएगा। तो क्या परमात्मा को परम धाम में साकार सृष्टि में आने का संकल्प उठता है? नहीं, क्योंकि परम धाम में संकल्प का भी गम नहीं। हमारे हम खुद भी वहां रहते हैं तो हमारा संकल्प नहीं चलता। संकल्प तो स्थूल या सूक्ष्म शरीर के साथ ही उठता है और उठ सकता है। अगर हम एकदम आत्मिक स्वरूप में है या परम धाम में थे तो हम भी निर्संकल्प थे, कोई संकल्प नहीं। तो पहले इन बाप परमात्मा के इन स्वरूपों का मनन चिंतन करें, दिन भर सोचें। संकल्प चलना क्या है, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या सोचना चाहिए। और दूसरा, परमात्मा प्रेम का सागर है, तो प्रेम की अनुभूति से परमात्मा के डिफरेंट उनके प्रेम के कैरेक्टर्स को निकालें, कैसे कैसे परमात्मा प्रेम करता है। और तीसरा कि परमात्मा दया का सागर, आनंद का सागर कैसे है और कालों का काल कैसे है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।